आपको बता रखा है कि जैसे पहले ये वाला है, इसको यहाँ से उठाते हैं और लेते के जाते हैं अपन साइड में, या फिर इसी को ड्रॉ कर लेते हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, बीच में सिंगल बॉन्ड दिखा नहीं रखा है, तो आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होगा। एक तरह से ये प्रैक्टिस होगी कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो पहले ए वाले का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले क्या है, एक हाइड्रोजन है और कार्बन है, और उसके बाद में एक ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद फिर से कार्बन है, उसके बाद में एक कार्बन है, उसके उससे क्या जुड़ा हुआ है, एक CH जुड़ा हुआ है, उसके बाद में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के बाद फिर से CH है, और उसके बाद में एक CH3 है। हर कार्बन की वैलेंसी चेक कर लीजिए 4 है कि नहीं है। इसने देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोजन और 3 आगे और 3 पीछे, एक ये कंप्लीट है वैलेंसी। चलिए ठीक है, अब आप सबसे पहले तो पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। चलिए जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको सिग्मा की तरफ काउंट करेंगे, तो एक, फिर एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 3 हाइड्रोजन, ये 10। तो पहले में कितने आ गए, 10 सिग्मा आ गए। ठीक है, और टोटल हो गए ना सिग्मा कितने, 4 ये और 6 ये 10। ये पूछ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा है, 1, 2, 3, 4, ये सब सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में है, और बाकी के 6 जो बचे हुए ना वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो हाइड्रोजन कितने टोटल, वही काउंट कर लो भले आप, 1, 2, 3, 3 और 3 6, तो 6 इनके बीच में है, बस हो गया। पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड यहाँ होंगे, 1 पाई बॉन्ड यहाँ होगा, तो 3 पाई बॉन्ड हो गए। हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को अपन यहाँ पे बनाते हैं, बी। CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, CH सिंगल बॉन्ड CH3, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब उनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब इनमें अपन बॉन्ड काउंट करें तो 2 तो ये हो गए हाइड्रोजन की वजह से, एक ये 3 और 3 और 3 ये 6 तो हो जाएंगे हाइड्रोजन की वजह से, कार्बन हाइड्रोजन के 6 हो जाएंगे 6 बॉन्ड। ठीक है, हो गए 6 बॉन्ड। उसके बाद अपन काउंट करते हैं, एक ये 7, 8, 9, 9 तो हो गए आपके टोटल सिग्मा। पाई कितने हैं, पाई आप देखोगे यहाँ पे तो एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, तो कितने हो गए, 2 पाई बॉन्ड, 9 सिग्मा और 2 पाई। चलिए यहाँ पे अपने को हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो अब ये मैं इतना ही क्वेश्चन करवाने वाला, ज़्यादा क्वेश्चन कितने भी करेंगे ना आप तो भी बस वही सब चीज़ें आने वाली हैं। हो सकता है आगे की वीडियो में 1-2 और करवा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। CH3Cl, अब यहाँ पे आपको कोई डबल बॉन्ड होगा ना, कभी भी छुपाएगा नहीं, डबल बॉन्ड को तो शो करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ तो सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, मतलब सारे के सारे सिग्मा है, तो कितने कार्बन सिग्मा सिग्मा बना सकता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो 4 में क्या हाइब्रिडेशन होगा, sp3। इसमें चलते चलो, इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी आपको। पहले इस कार्बन को बनाते हैं, ये कार्बन है, इसके ऊपर में ऐसे 2 CH3 लगे हुए हैं, ये तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ये 2 CH3 इस कार्बन से अटैच है। कुछ भी चीज़ ब्रैकेट में लिखी हो उसका मतलब है वो पड़ोस वाले कार्बन से अटैच होती है। फिर ये ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगाओगे तो कार्बन की वैलेंसी होगी कितनी, 3, तो डबल बॉन्ड से लगा दोगे। ऑक्सीजन को जोड़ने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो ऐसे जोड़ो या फिर डबल बॉन्ड से जोड़ो। अब इस कार्बन ने तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इस वाले ने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, तो sp3 हो जाएगा। और इसने एक डबल बॉन्ड बना रखा है, तो कितने बॉन्ड हो गए टोटल सिग्मा, 3 हो गए, 3 में sp2। और इसने फिर से 4 बॉन्ड बना रखे, 3 हाइड्रोजन के साथ में और एक कार्बन के साथ में, तो 4 में sp3। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में C वाला पढ़ते हैं अपन, C वाले का स्ट्रक्चर बनाते हैं। C वाले का स्ट्रक्चर तो यहीं बना लेते हैं, ये CH3, फिर ये कुछ भी नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। अब आप इसकी हाइब्रिडेशन देखिए, इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ में और एक कार्बन के साथ में, तो क्या हो जाएगा sp3। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। ओके, फिर आते हैं इसमें HCONH2, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे अलग पेन से, HCONH2। आपको कल एमाइड का फॉर्मूला लिखाया था, याद है, RCONH2, इसीलिए लिखा था ताकि आपकी माइंड में आप वो चीज़ें याद कर लो, तो आपके माइंड में थोड़ा सा आए कि हाँ कि CONH2 को कैसे लिखोगे, कल लिखाए थे ना ये सारी चीज़ें एमाइड में, CONH2। अब R की जगह हाइड्रोजन आ गया वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखोगे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन ने बॉन्ड बना रखे 1, 2, 3, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी हो गया। चलिए अब लास्ट ये जो रहा इसको लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, और नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। अब आप निकालो इनका हाइब्रिडाइजेशन। इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो sp3, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक लेफ्ट एक राइट एक हाइड्रोजन तो sp2, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं sp2, इसने 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, एनसीईआरटी वाले तो करवाने ही जरूरी थे। ठीक है, अब आपको पता है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए थे, कैसी ज्योमेट्री होती है उसकी ज्योमेट्री होती है पिरामिडल। अगर लॉन पेयर है तो, लॉन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल। और sp2 में थी ट्रायंगुलर प्लेनर, और sp में थी लीनियर। अब किसी का अगर एक ही हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका आप ज्योमेट्री बता सकते हो, जैसे इनमें ज्योमेट्री पूछ रहा है तो इसके लिए मैं ग्रीन पेन यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये क्वेश्चन अगला वाला अलग ही दिखे अपने को। चलिए ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। क्यों? क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। sp2 में कैसी होगी ज्योमेट्री? ट्रायंगुलर प्लेनर। CH3F, इसने कार्बन ने 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, और आपको पता है हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो 4 बॉन्ड बना रखे इसने, तो sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 मतलब कि टेट्राहेड्रल। इसमें देखोगे इसने क्या कर रखा है, एक बॉन्ड तो बना रखा है इसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, और एक बना रखा है नाइट्रोजन के साथ में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp। क्यों? 2 बॉन्ड बना रखे, तो sp में कैसी होगी ज्योमेट्री? लीनियर। तो हो गए सारे। ओके, बढ़े आगे। अब इसके बाद में अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। कल अपन ने बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वो सब चीज़ें सीखी थी। ठीक है, और हेट्रो वाला भी सीखा था कि कौन हेट्रो है कौन हेट्रो नहीं है, वो सारी चीज़ें भी सीखी थी। अब अपन पढ़ेंगे कि IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। तो IUPAC नेमिंग के लिए अपने पास में कुछ बेसिक से रूल होते हैं, उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए अपन यूज़ करते हैं, मतलब IUPAC अपन पढ़ा करते हैं। तो सबसे पहले ये रूल है ना, इसी रूल से सारे क्वेश्चन होंगे। हल्का सा कहीं माइन्यूट चेंज करना होगा तो हम करेंगे, बट कहीं पे भी इन रूल का मतलब गलत, इस रूल का कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। पहला रूल होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन L ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो एक ये चेन बनती, और हो सकता है एक चेन ये बनती, और हो सकता है एक चेन ये बनती, और हो सकता है एक चेन ये बनती। डिफरेंट टाइप की चेन बनती, पर इसमें से सबसे लंबी कौन सी थी? लंबी सीधी सी बात है, ये सीधी जो सीधी सीधी दिख रही है ये लंबी दिख रही है। ऐसे ही इसमें भी यही चेन बनती, एक ये चेन बन जाती, एक ये चेन बन जाती। मतलब कोई को कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी हो तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है पहला, जिसमें मैक्सिमम कार्बन आ जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम कार्बन के लिए अपन लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। पहले मैंने इस रूल को अपन इतना लंबा सारा याद नहीं करता, अपन सिंपल L याद कर लेंगे। L फॉर लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको, है ना? ओके, तो पहला रूल आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, और ये सारे रूल एनसीईआरटी के। दूसरा है कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन आर द नंबर आइडेंटिटी पेरेंट एल्केन टू लोकेट पोजीशन कार्बन एटम। दूसरा आएगा नंबरिंग के लिए, पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन फिर नंबरिंग। रूल को सीक्वेंस में फॉलो करना ही करना पड़ेगा, अगर सीक्वेंस में फॉलो नहीं किया तो आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, पहले क्या किया अपन ने? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर दिया। उसके बाद में करेंगे अपन लोग नंबरिंग। ठीक है, उसके बाद में अपना काम होगा नंबरिंग करना। तो नंबरिंग करेंगे। द नंबरिंग इज डन सच अ वे दैट ब्रांच्ड कार्बन लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब यहाँ पे है ना, नंबरिंग उधर से करनी चाहिए अपने को जहाँ से कि ब्रांचिंग को पहले कम नंबर मिल जाए। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से ब्रांचिंग को कम से कम नंबर मिले,
मतलब जैसे अपन ने ये देखिए, जैसे अपन ने इसको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया था, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। नंबर इधर से भी तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी कर सकते थे और इधर से भी कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबरिंग किधर से करेंगे अब, कि इधर से कर रहे हैं तो 4 नंबर पे आ रहा है ग्रुप, इधर से कर रहे थे 2 नंबर पे आ रहा है ग्रुप। तो सीधी सी बात है ना, जहाँ से आपको ग्रुप फटाफट मिल जाए उधर से नंबरिंग करोगे तो मिनिमम नंबर पे। इधर से 2 नंबर पे ग्रुप आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो, और इधर से कर रहे हैं तो 4 नंबर पे ग्रुप आ रहा है, तो अपन ने वो लिया जहाँ ग्रुप 2 नंबर पे ही आ जाए। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले अपना काम यही था कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। ओके, और फिर उसके बाद नंबरिंग। अब इसमें भी अगर आप नंबरिंग की बात करेंगे, नंबरिंग इधर से भी शुरू हो सकती थी 1 2 3 4, और इधर 1 2, 2 पे आ गया तुरंत। तो कम से कम नंबर पे ब्रांचिंग हो जाए। ठीक है, ठीक है। उससे पहले भी क्या होगा, अगर आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है ना, नंबरिंग में याद रखना, नंबरिंग में पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। अभी यहाँ लिखा नहीं हुआ है, मतलब मैंने बोला थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे, तो बाद में लिखा हुआ नंबर है तो अपन सही से बनाते हुए चले। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर कोई दूसरा ग्रुप भी दिख रहा है, उसको मिनिमम नंबर देना है, पहले फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप नहीं है वो, हालांकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा था, देखा। ओके, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसने लॉन्गेस्ट इसी रूल को समझाया है, मैंने आपको समझा दिया, यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखो ये एल एन और एन से एक निकला एफ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। इस प्रोबेबिलिटी को याद में रखना है, ये सबसे पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये सब। ठीक है, तो एल्कीन, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से किसको नंबरिंग किस ओर से की जाए। तो भाई फंक्शनल ग्रुप पहले कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को पहले मानेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, द नेम एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड अ ब्रांच प्रीफिक्स्ड द नेम पेरेंट एल्किन पोजीशन एज सब्स्टिट्यूशन। देखिए अब क्या करना है, पहले तो लिखेंगे जो भी नाम लिखेंगे ना, तो पहले ये जो भी सब्स्टिट्यूट है इनको नाम लिखें, इनका नाम लिखेंगे। पहले लॉन्गेस्ट इनका सिलेक्शन, फिर नंबरिंग, नंबरिंग के बाद में आएगा नेमिंग। नेमिंग किसका सबसे पहले आएगा सब्स्टिट्यूट का नेमिंग। ठीक है, और वो भी कैसे, सब्स्टिट्यूट का नेमिंग, और वो भी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यही था, यही वाला रूल था। उसके बाद में अब नाम लिखना सीखते हैं, फिर उसके बाद में पेरेंट नेम, पेरेंट का चयन लिख लिया जाता है। जैसे इसको अपन यहाँ से साइड में, इसको ये बहुत बार काम आएगा, इसीलिए मैंने इसको ले रखा है। अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन लोग पहले। लॉन्गेस्ट चेन एक ये भी हो सकती है और एक ये भी हो सकती है, तो यहाँ तो कोई सी भी सिलेक्ट करो, सब में कार्बन उतने के उतने ही आ रहे हैं। ठीक है, उतने के उतने ही आ रहे, और इसमें अपने को फंक्शनल ग्रुप लिखा मैंने, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए अंदर। इसको मैं कैसे समझाऊंगा अभी आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, और यहाँ चीज़ें समझाऊंगा आपको। तो ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया। नंबरिंग किधर से करो, 1 2 3 4 5, और इधर से भी अगर आप करोगे तो 1 2 3 4 5। नंबरिंग किधर से भी करो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलो ये जो कही है वो भी रख लेते हैं, वही रख लेते हैं। इसका नाम क्या था, CH3 का नाम होता है मिथाइल, तो मिथाइल है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम ही लिखेंगे। मिथाइल कितने पे है, 2 पे है और 4 पे है, तो 2,4 2 बार आ गया, इसीलिए यूज़ करेंगे डाई। क्या है, डाई क्या है, मिथाइल है, 2 बार है मिथाइल, डाई मिथाइल। और बाद में कितने कार्बन, 5 कार्बन। क्या डबल बॉन्ड है इसमें, नहीं, सिंपल एल्केन है, तो पेंटेन लिख देंगे, आसान। इसमें भी यही है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट चेन ये हो सकती है या ये हो सकती है, बताओ कौन सी होगी अब। तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, 5 कार्बन आ रहे थे, क्योंकि अगर मैं इसको भी लेता तो 5 कार्बन ही आते, तो दोनों में 5 कार्बन आ रहे, तो मैंने सीधी देख करके ले ली, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई।
लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के बाद में नंबरिंग 1 2 3 4 5 इधर से की तो 2 पे आ रहा है सब्सटीट्यूट, और इधर से अगर करूँ तो 1 2 पे सब्सटीट्यूट आ रहा है। लेकिन इधर से कर रहे थे तो 2 पे एक ही सब्सटीट्यूट आ रहा था, लेकिन इधर से कर रहे थे 2 सब्सटीट्यूट आ रहे हैं। तो आपका ही मतलब इतना माइंड तो आपका ही काम करेगा ना, जहाँ से जल्दी आए सब्सटीट्यूट, तो जल्दी तो दोनों पे बराबर आ रहा था। फिर उसके बाद दोबारा जल्दी आए, इधर से करते तो पहले 2 पे आता, फिर 3 4 फिर 4 पे आता, जबकि इससे कर रहे हो तो और जल्दी आ गया। पहला 2 पे आया था, वो तो कॉमन हो गया दोनों में, फिर दोबारा भी 2 पे आ रहा है, उसमें तो सीधा 4 पे आ रहा था। तो वही फटाफट जहाँ से आई वही, ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। उसके बाद में इसकी नंबरिंग हो गई इधर से, नंबरिंग के बाद में अपन अब इसको करेंगे। देखिए 2 और 2, 2 पे भी मिथाइल है और फिर 2 पे मिथाइल है, फिर दोबारा मिथाइल 4 पे लगा हुआ है, तो 2,2,4 3 बार है तो ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन को लिखेंगे पेंटेन। ठीक है, एक इनके नाम में याद रखना, नंबर के बीच में लगता है कॉमा, 2 नंबर्स के बीच में लगता है कॉमा, लेकिन नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगता है। कभी कभी ऐसे ही खेल जाता है वो, दो नाम दोनों एकदम सही सही दे देगा, ऐसे लिख देगा 2 2 4 कॉमा ट्राई मिथाइल पेंटेन, दोनों नाम सही लिख रहे हैं अपने को, लेकिन ये सही है ये गलत है। क्यों? इसमें नंबर और नंबर के बीच में डैश लगा लिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये वाली बात एक तरह से स्टार है, कहाँ कॉमा लगाना, कहाँ डैश लगाना। चलिए इसकी बात करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन तो आपको माइंड में आ ही गया होगा, यही दिख रही है लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग इधर से ही करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर से 3 पे आ जाएगा और इधर से करेंगे तो 4 पे आएगा। चलिए इसका नाम है CH2CH3, इसको बोलते हैं इथाइल, इसका नाम है मिथाइल। आपको पता है सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम ही लिखते हैं। तो मिथाइल और इथाइल में अब आप देखोगे ना कि ये 3 पे तो इसको पहले लिख दूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। जो अल्फ़ाबेट में आ रहा है पहले उसको पहले लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो 3 पे आ रहा है इथाइल, अल्फ़ाबेट में सॉरी इथाइल पहले आता है तो इथाइल को पहले लिखेंगे 3 इथाइल, और 4,4 डाई मिथाइल। यहाँ मैंने 4,4 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है? 7, तो आ जाएगा हेप्टेन। तो रूल आपको समझ में आए होंगे, सारी जगह यही रूल काम में लेने हैं अपन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया। नंबरिंग कहाँ से करोगे? इधर से कर रहे हो 1 2 3, 3 पे आ रहा है, 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है, दोबारा कर रहे हो 4 5 6 पे आ रहा है, इधर से कर रहे हो तो भी 6 पे आ रहा है। अब आप दुविधा में फंस गए कि नंबरिंग इधर से करें, तो अब आप अल्फ़ाबेट को यूज़ कर लो, तो अल्फ़ाबेट को यूज़ कर लो। तो ये इथाइल है ना, ई पहले आता है, तो इसको नंबर जब इथाइल पहले आ रहा नंबरिंग उधर से ही करेंगे। तो और बस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दी, नंबरिंग में भी अल्फ़ाबेट यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका नाम लिखते हैं अपन लोग। नाम क्या होगा? 3 इथाइल, आसान सा नाम है 3 इथाइल, 3 पे इथाइल है ना, तो 3 इथाइल। मिथाइल कहाँ पे है? 6 पे, 6 मिथाइल, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन। अब ये है ना, आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको सीधे क्वेश्चन पे आ जाना। थ्योरी बस इतनी ही थी, ये इतनी ही थ्योरी होती है पूरे IUPAC की ऑर्गेनिक नेमिंग में। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना जो है इसको वापस से कॉपी पेस्ट कर लेते ताकि अपना काम आ जाएगा। ओके, चलिए ये अब अपन इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन पे इसको ये इसी को समझा रहा है नीचे वाले को, बट पहले अपन इस पे आ जाते हैं ताकि अपने कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले अपन पेन इस पे चल रहा है, हाँ सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन यही दिख रही है अपने को, दिख रही है। नंबरिंग सीधी सी बात है, इधर से करेंगे तो 3 नंबर पे आ जाएगा ये, और इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे आ जाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इसने कर भी रखी है, चलो ठीक है। अब ये है 2 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल है, पहले किसको लिखोगे? M को या E को? पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है, तो 4 इथाइल लिखेंगे इसका नाम। ठीक है, 4 इथाइल 2 मिथाइल। अब आप कॉमा वॉमा मेरा छोड़ दीजिए, ठीक है, मैंने आपको समझा चुका हूँ रूल। तो 2 मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल
और क्या हो गई आपके पास में, ये हेक्सेन, एनसीईआरटी का ही है ये। चलिए इसका नाम पढ़ते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन देख ही रही है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से 4 पे आ रहा है, तो नंबरिंग तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे आपकी, इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। हो गई नंबरिंग, नंबरिंग स्टार्ट हो चुकी है इधर से। तो अब आप देखोगे इसका नाम क्या है, इथाइल है, इसका नाम भी इथाइल है, इसका नाम ये इथाइल, ये भी इथाइल, ये है मिथाइल, और ये क्या है, ये भी, या तो इसको बोल दो भाई, आप इसको क्या बोल सकते हो, या तो बोल दो इसको ये टी बन रहा है, टी के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं इसको आइसो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आइसो प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आइसो प्रोपाइल लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो भी वो सेलेक्ट होगा, लेकिन आइसो प्रोपाइल से भी एक इसका अच्छा जो नाम होगा ज़्यादा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है कि आइसो प्रोपाइल यूज़ कर सकते हैं, बट अगर ऑप्शन में आइसो प्रोपाइल है ही नहीं तो आपको इस कार्बन को पहली नंबरिंग देनी है, जो कार्बन जुड़ा है उसको पहला नंबर देना है, जो कार्बन जुड़ा है उसको पहला नंबर देना है। उसके बाद में ये हो जाएगा 2, तो इसकी फिर से चयन, मतलब इसकी फिर से अलग से आईयूपीएसी की नेमिंग होगी, ग्रुप की भी, अगर ग्रुप में ब्रांच लग रही है ना तो ग्रुप की भी अलग से नेमिंग होती है। तो इसकी नेम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया ना। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसा करता है ग्रुप में, ग्रुप में ऐसे करते हैं कि पहले उस कार्बन को लो जो कार्बन इस चेन से अटैच्ड है, फिर नंबर पहला इसी को देना है, भले कोई यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर उसी को देना है जो जुड़ा है, और उसी को चेन में लेना जरूरी है, 1 और 2। अब इसके ऊपर में क्या लगा है, मिथाइल लगा है, कहाँ पे, इस पर एक मिथाइल लगा हुआ है, लगा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया इथाइल, तो क्या होगा 1 मेथिल इथाइल, एक तो इसका ये नाम हो जाएगा, और एक इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। तो अपन आइसोप्रोपाइल यूज़ करते ही लिख रहे हैं, इसका नाम आइसोप्रोपाइल, क्योंकि टी बन रहा है ना, टी बन रहा है और एक वैलेंसी फ्री है, ऐसी बात मैंने आपको वहाँ बोली थी पहले वाले वीडियो में। ओके, तो अब ये तो हो गया आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम तो, इसका नाम ई से शुरू हो रहा है, इसका नाम एम से शुरू हो रहा है, इसका नाम पी से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, इथाइल वाले को लिखेंगे। तो कहाँ पे आ रहा है इथाइल, 3 पे आ रहा है, तो 3,3 डाई, और में इथाइल, इथाइल। उसके बाद में 4 पे मिथाइल है और 5 पे आइसोप्रोपाइल है। तो पहले आई आता है ना अल्फ़ाबेट में एम से पहले, तो अपन लिखेंगे 5 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल। कार्बन कितने इसमें 8 है, तो ऑक्टेन। नाम आ गया समझ में, ओके। ये सब एनसीईआरटी के, देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। अभी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए कौन से चैप्टर में कहाँ है, छोड़ दीजिए वो। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन ये दिख ही रही होगी आपको, दिख गई। लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के बाद में फिर अपना अगला काम आता है, ये लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन होगी, नंबरिंग इधर से ही शुरू होगी, क्योंकि इधर से करोगे तो बहुत दूर दिख रहा है, ये तो साफ आंखों से दिख रहा है, तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट शुरू कर दी। अब ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ये ग्रुप लगा हुआ है। तो ये बातें मैंने आपको कौन सा आइसोप्रोपाइल है, कौन सा सेकेंडरी हैं, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको पहले सिखा चुका था। इसीलिए मैंने बोला था कि टी बन रहा हो और उसके पास 2 CH3 हो। अब टी तो बन रहा है, देखिए उल्टा टी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये टी बन रहा है। क्या याद रखना आपको, अगर टी बन रहा हो और तब 2 कंडीशन बनती है, अगर 2 CH3 फ्री है आपके पास में तो होगा आइसो, और 2 CH3 नहीं है तो होगा सेकेंडरी वर्ड यूज आएगा। प्लस बन रहा है तो आपके नाम आएगा नियो, ठीक है। और प्लस बन रहा है और कितने CH3, 1 2 3 CH3, 3 CH3 होगा तो नियो, और 3 CH3 नहीं हो गए तो उसका नाम आएगा टर्सरी। ये बातें मैंने आपको सिखाई थी पहले भी, और यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए अपनी चीज़ों में, ठीक है, ओके। तो अब इसमें अपन करते हैं काम। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, इसमें टी बन रहा है
और इसमें 2 CH3 है नहीं, एक ही CH3 फ्री है, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी। क्या नाम होगा इसका? सेकेंडरी मैथ एथ प्रोप ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। लेकिन ये बनेगा पूरा क्या? टी बनेगा। देखिए CH3 है, ये CH है, उसके ऊपर में कितने? एक CH3 ये लगा हुआ है, एक CH3 ये लगा हुआ है, और फिर ऐसे ये बॉन्ड आया हुआ है। तो ये तो टी बन रहा है, टी के पास में 2 CH3 फ्री है, तो इसका नाम क्या होगा? आइसो। और कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 2 तो ये वाले कार्बन और एक ये 3, तो आइसोप्रोपाइल। नाम समझ में आया इनके? आइसोप्रोपाइल। अब नेमिंग आसान है, एक तो आई से स्टार्ट हो रहा है, एक एस से स्टार्ट हो रहा है, तो नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, इसका नाम बी से शुरू हो रहा है और इसका नाम पी से शुरू हो रहा है, प्रोपाइल और ब्यूटाइल। तो अपन बोलेंगे 5 ब्यूटाइल, है ना। पहले ये आइसो और सेकेंडरी नियो ये सब वर्ड यूज़ नहीं करने अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। सेकेंडरी ब्यूटाइल कहाँ पे? 5 पे, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ पर नहीं कुछ गलत तो नहीं की? यहाँ पे ये प्रोपाइल पी से स्टार्ट हो रहा था, तो प्रोपाइल बाद में आना चाहिए था और मिथाइल पहले आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे आएगा 4 मिथाइल 5 आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल समझ में आया? देखो टी बन रहा है, ये टी बनेगा ऐसे, एक CH, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 को सीधे कर दो ऐसे, कैसे भी लगाओ ना, सीधा कर दो ऐसे CH3, ये टी बन गया। मोड़ के दिखा देगा आपको, पर आप सीधा करके देख लेना खुद। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, और उसके बाद में 4 पे क्या लगाएं? आइसोप्रोपाइल, तो 4 आइसोप्रोपाइल। कितने कार्बन है? 10 कार्बन, तो 10 कार्बन के लिए डेक वर्ड यूज होता, तो डेकेन। आ गया नाम समझ में? चलिए ये 2 नाम, ये बीच वाला नाम इसमें बहुत वो काटापीटी हो गई, तो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये वाला मैं करवाता हूँ। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, नंबरिंग इधर से आएगी, ये पहले ऊपर कर चुके, ये वाला नाम कर चुके ना पहले। 3 इथाइल 5 मिथाइल, इथाइल और मिथाइल में से इथाइल को नंबरिंग इधर से भी 3 पे आ रही थी, इधर से भी 3 पे आ रही थी, तो अपन ने इथाइल और मिथाइल के बेसिस पे नाम दिया था, ये ऊपर कर चुके अपन। 5 मिथाइल और 1 7 है तो हेप्टेन। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस अपन AIEEE के कर लेते हैं। नियोपेंटेन का नाम क्या होगा? नियो का मतलब क्या होता है? प्लस बनना चाहिए आपके पास में, तो आपके पास में पहले प्लस बना लीजिए आप। ठीक है, तो पहले अपन बनाते हैं इसमें से प्लस। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए नियोपेंटेन, नियो का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है प्लस बनाना। आपको क्या बनाना है? प्लस बनाना है, तो बना दीजिए प्लस। कार्बन और एक CH3 ये, एक CH3 ये, और एक CH3 ये, और एक CH3 ये, बन गया आपके पास में प्लस। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कीजिए अब। लॉन्गेस्ट चेन, अब मैं पीला कलर यूज़ कर लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बट वहाँ पे काम नहीं करता। ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया। नंबरिंग 1 2 3, क्या नाम होगा इसका? 2 पे मिथाइल है 2 बार, तो 2,2 डाई मिथाइल। फिर कितने कार्बन बच जाएंगे मेन चेन में? 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रोप, तो ब्यूटेन तो हो नहीं सकता, और 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कितना आसान नाम था, नियो। देखिए मैं एक बार और समझा दूँ आपको कि अगर आपके पास में टी बन रहा है और वहाँ पे 2 कंडीशन होती है, एक CH3 फ्री हो, 2 CH3 फ्री हो, तो उसका नाम होगा आइसो, और 2 CH3 फ्री नहीं हो तो उसका नाम होता है सेकेंडरी। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके पास में प्लस बन रहा है, 3 CH3 फ्री है आपके पास में, देखो 1 2 और 3, अभी आप बोल रहे हो इसमें 4 CH3 फ्री है भैया, ज़रूरी नहीं है कि 4 फ्री होंगे ही होंगे हमेशा, तो रूल की बात कर रहे हैं अपन लोग। अगर ब्यूटेन होता तो, अगर ये ब्यूटेन होता ना तो नहीं होते CH3 4, 3 CH3 होंगे, तो उसका नाम होगा नियो। और अगर 3 CH3 फ्री नहीं है तो उसका नाम होगा टर्सरी। ये अपन बहुत बार यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से AIEEE 2007 का क्वेश्चन है, इसका नाम लिखना है। देखो इसको पहले आप, मैंने क्या बोला था, जहाँ पे भी मोड हो या ओपन हो वहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ये बात आपको मैंने कल ही समझा दी थी। तो पहले इसको थोड़ा सा सही मॉडिफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले इसको लिखता हूँ CH3, ओके, फिर ये
CH2, CH2 क्यों? मैं कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला कार्बन CH2 मुड़ा हुआ था, मैंने सीधा कर दिया इसको, ये ऐसे था ना, तो मैं पहले ऐसे लिखता, देखो मान लो मैं ऐसे लिखता, CH2 ऊपर लिखता, फिर ऐसे लिखता, तो ऐसे लिखो या सीधा लिख दो, एक ही तो बात है, सीधा लिख दिया मैंने इसको, टेढ़ा क्यों लिखना अपने को, CH2। उसके बाद में यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन से 2 ये निकले हुए हैं, 2 कार्बन और निकले हुए ऊपर ऐसे, CH3 CH3, ठीक है, 2 CH3 हैं। उसके बाद में फिर से ये कार्बन आगे हैं, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक तो नीचे जा रही चैन, ये उसके बारे में बाद में सोचते हैं, ठीक है। और एक जा रही इधर, ये कार्बन CH2 और ये CH3 लास्ट वाला, ये वाला, ठीक है। उसके बाद नीचे जो आ रहा है उसमें एक यहाँ पे कार्बन होगा CH2 और एक ये CH3। आसान तो है, बट हाँ लाइन डायग्राम दे दिया आपको ताकि आप परेशान हो जाओ, थोड़ा सा आपका टाइम लग जाए और आप परेशान हो जाओ। तो लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन तो ये हो गया। नंबरिंग आप अगर इधर से करते हो 1 2 3 4 पे आ रहा है और इधर से कर रहे हो 1 2 3 पे आ रहा है, तो नंबरिंग तो इधर से ही करोगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या नाम होगा? ये ग्रुप कौन सा है? इथाइल ग्रुप है, ये तो इथाइल है। ऊपर क्या है? मिथाइल है। तो इथाइल को पहले लिखोगे ना, सीधी सी बात है, इथाइल को पहले लिखोगे, इथाइल को पहले ही लिखना पड़ेगा। तो मैंने बोला ना कि मिथाइल भले 2 हो, ये M से स्टार्ट हो रहा है, ये तो पहले लिखोगे 3 इथाइल, तो 3 इथाइल अकेले ऑप्शन में है, इसी में पहले लिखा होगा। इथाइल को पहले लिखना भाई साहब, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर लिखोगे 4 डाई मिथाइल, बाद में देखना ही क्या, जब आंसर आ गया अपना। चलिए इसका नाम करना है। अब इसमें अपन उस चीज़ को लेके आते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, ये जो ब्रोमीन है ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन, अरे यार ये कैसा पेन ले लेता हूँ मैं बार बार। हाँ चलिए, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, आप आज कमेंट करना कि आपको कौन सा पेन अच्छा लगता है, मतलब किस पेन से लिखना, ठीक है। एक फर्जी सा क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करने के लिए। चलिए, तो ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन ये फंक्शनल नहीं है, ये है सब्सटीट्यूट। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इतने ही हैं, इनके अलावा जो भी है वो सब्सटीट्यूट है। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये देखिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन का तो सिलेक्शन करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो जाएगी पूरी, एक 6 कार्बन की रिंग हो गई लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। उसके बाद में नंबरिंग आप कहाँ से करोगे? नंबरिंग करोगे आप वहाँ से जहाँ से इस डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिले, तो यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3, इधर ऐसे भी घूम सकते हो, या इसको नंबर दो 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं इधर घूमता ऐसे, तो मेरे पास में ग्रुप को भी तो कम नंबर मिले, इस पर ग्रुप पे 2 नंबर पे आता ग्रुप, और यहाँ से नंबरिंग शुरू करता मैं तो ग्रुप पहले नंबर पे आ जाता। मतलब डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना ही देना है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। पहली बात तो हेक्सेन है, ये हेक्सेन नहीं है, ये हेक्सीन है। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन है, ये एल्कीन है ना, इतना बात आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि तो हेक्सीन है, हेक्सीन हेक्सीन हेक्सीन, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरह से आपको हेक्सीन मिल गई है। अब आप क्या करोगे? अब बोलोगे ये, अब देखो आपको भले ही कोई सा भी किसी को कितना ही नंबर मिला हो, जैसे क्लोरो को 1, इसका स्पेलिंग शुरू होगा क्लोरो से, इसका स्पेलिंग शुरू होगा ब्रोमो से। अल्फ़ाबेट में पहले कौन आएगा? पहले आएगा ब्रोमो, बी पहले आता है ABCD में C से। तो पहले अपन यही लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो पहले लिखना अपने को ज़रूरी है। समझ में आ गया ना कि नाम किसी का कुछ भी हो, लिखेंगे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही। तो 3 ब्रोमो, आंसर तो आ ही चुका है। 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। अब एक डबल बॉन्ड हो ना, तब उसकी कंडीशन को कि वहाँ पे 1 पे ईन है या 3 पे ईन है, दिखाओ 1 पे ईन है, मतलब कुछ नहीं लिखा है तो मतलब अपने आप समझ जाओ कि 1 पे ही ईन है। चलो, ये IEEE 2004 का क्वेश्चन है। मैं आपको इसीलिए अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये अच्छे कुछ भी नहीं है, ये आपको आते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अब अपन ने जब ये देखा था, तो अब इसमें देखो OH आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? देखिए OH इसमें आता है, ये रहा OH है फंक्शनल ग्रुप। तो OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करोगे 1 2 3। उधर क्यों नहीं गए? क्योंकि उधर से ज़्यादा ना, तो फिर आपको सब्स्टिट्यूट को ज़्यादा नंबर मिलता। कैसे?
1 2 3 4 5 पे आते हैं ये लोग, और इधर से आ रहे हो तो 3 पे आ गए, 1 2 3। अब ये क्या है, ये एक एक कार्बन है, एक एक कार्बन मतलब मिथाइल है, तो 3 पे 2 मिथाइल लगे हुए, तो 3,3 डाई मिथाइल, ये ऑप्शन तो हट ही गए। और 3,3 डाई मिथाइल, और ये है क्या, ये है आपका, इसका नाम भी अपन ने पढ़ा था क्या है, ये अल्कोहल है, तो ये तो बोल रहा है एल्कीन है, एल्कीन नहीं है, एल्कीन नहीं है, ये अल्कोहल है। तो थर्ड ऑप्शन आ गया ना, आसान तो था, कहाँ क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं। अब वो पहचानना है कि भाई ये हेक्सेन नहीं है, एल्केन नहीं है, ये अल्कोहल है कि नहीं है। तो पहले तो अल्कोहल पहचानो ना, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। उसके बाद में नंबरिंग की, आपका आंसर आ गया। वो जो बेसिक रूल थे एनसीईआरटी वाले, वो आप अप्लाई करते आपका आंसर आता है। चलिए, ये बोलता है AIEEE 2002 का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन एक बार नीट में रिपीट हुआ है, और इस क्वेश्चन में पूछता है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की चीज़ें दे रखी हैं। कल मैंने आपको कुछ चीज़ें याद भी कराई थी, देखो कल ये याद कराया था ना, RCOOR, इसको अपन बोलते थे एस्टर, था एस्टर। और एस्टर का जब नाम लिखते हैं ना, तो एस्टर का नाम होता है एल्किल एल्कोनेट। एस्टर होता, मैं कल, मुझे ये भी लिखवाना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया था साथ में लिखाना। तो ये एस्टर है, देखिए ये RCO और ये फिर R का मतलब होता है कार्बन की चेन या हाइड्रोजन, तो इसका नाम होता है एल्किल एल्कोनेट। आपको कल ये भी लिखाया था एल्डिहाइड का भी, RCHO, इसका नाम होता है एल्केनल, ये मैंने आपको कल लिखाया नहीं था, अब आज लिख लो। और RCOR, इसका नाम होता है ईथर, और इसको लिखते हैं ऑन, एल्केनॉन। क्या नाम होता है इसका, एल्केनॉन होता है। और एक ये भी लिखाया था ROH, इसको बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है, इसका नाम है एल्कोहल, ये इनके IUPAC नेम है, ठीक है। और वो उसके ग्रुप के नेम थे कि भाई इसको क्या बोलते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन तो ये हो गया। इसमें 2 चीज़ें आती है, कि एल्काइल आता है, एक आता है एल्कोनेट। एल्काइल उसको लिखते हैं जिसमें कार्बन कम हो, किसको लिखेंगे, कम कार्बन को। एल्किल हमेशा, जैसे अपन ऊपर भी तो देख रहे थे ना, मिथाइल इथाइल, उन कम कार्बन वालों को एल्काइल बोल रहे थे, एल्कोनेट। तो यहाँ पे क्या है, कम कार्बन वाला ये हो गया आपका, ये बन गया आपका एल्काइल, और ये है ज़्यादा कार्बन, है ना, ये कम कार्बन, ये आपका कम कार्बन है, और ये क्या है, ज़्यादा कार्बन है। देखो ये एस्टर है, आपने पहचान लिया, पहली बात, घबराओ मत, पहला काम क्या था, ये एस्टर है, इसको पहचान लिया आपने, एल्किल एस्टर है। और एस्टर का नाम क्या लिखते हैं, एस्टर का नाम होता है एल्किल एल्कोनेट। ये बात तो आपको पता करनी पड़ेगी कि भाई ये एस्टर हैं, और एस्टर का नाम होता है एल्किल एल्कोनेट। अब एल्किल कौन होगा, जो छोटा वाला होगा उसको बोलेंगे एल्किल, छोटे को हमेशा एल्किल बोलेंगे पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये छोटा एल्किल है, एल्किल मतलब ये क्या है, ये है इथाइल, इथाइल। अब बाकी एल्कोनेट, अब इसमें कितने कार्बन है, ये होगा आपकी, पूरा इस कार्बन को सेलेक्ट करती है, 4 कार्बन, एल्किल ब्यूटोनेट, यही था ना, एल्किल एल्कोनेट, एल्किल मतलब कार्बन के नंबर को दिखाना, तो इथाइल ब्यूटोनेट। तो ये तो सही है, एल्किल ब्यूटोनेट तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये तो IUPAC के अकॉर्डिंग सही नाम आ रहा है, अपने को तो गलत पहचानना है। अब इसमें देखिए, ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, नंबरिंग इधर से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, 1 2 3 4, 3 पे क्या है, मिथाइल है, बिल्कुल मिथाइल है। अब ये 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन को यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन लोग, ब्यूट बोलते हैं। और इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड का एल्केनल। भाई आपको पहले पहचान लिया कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का IUPAC नेम एल्केनल होता है, तो ये ब्यूट है तो ब्यूटेनल हो जाएगा, और 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ये भी नाम सही है। ये आपका कीटोन है, पहचान लिया आपने, पहले पहचानने के बाद में अब यहाँ पे एक R होता है, दूसरा COR, ये होता है, तो आपने पहचान लिया कीटोन। और कीटोन का जो IUPAC नाम होता है एल्केनॉन होता है, एल्केनॉन,
ये आपको याद रखना है कि कीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एल्के नॉन। तो ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हुआ 1 2 3 4 5। 2 नंबर पे कौन है, मिथाइल है, 2 मिथाइल और ये कितना पेंटेनॉन, और ये नॉन किस पे लगा है, 3 पे। सही बात है, ये भी इसका नाम पढ़ते हैं। तो हालांकि आपको ये तीन इतने नाम नहीं भी आते, ये भी आता तो भी आपका काम हो जाता। ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, तो 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल होगा ना। ये बोल रहा 2 पे मिथाइल, नहीं 3 पे मिथाइल। क्यों, नंबरिंग अपने को उधर से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, यही तो अपना रूल था। तो इसका आंसर तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए ये क्वेश्चन नीट 2017 में आया हुआ, डेली मतलब ये डेली वेली कुछ भी नहीं है, ये आपका नीट है, नीट यूजी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोबारा इसको यहाँ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। पहले इसको मैं इस चीज़ को यहाँ लिख लेता हूँ ताकि वो अपना काम आता रहे, बार बार ये बार बार काम आएगा। तो मैं बार बार पूरा पूरा ऐसे बोलूँगा आपके सामने तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, आप भी जानते हो, ठीक है। और सामने होगा तो आपको तुरंत दिखा लूँगा कि हाँ देख लो भाई, यही बात कर रहा था मैं। चलिए, तो ये चीज़ है, देखो पहले इसको पहचानना पड़ेगा, ये क्या है, ये है CHO। तो पहले मैं इसको ऐसा लिख दूँ एक और, CHO। समझ में आएगी बात, मैंने इसको समेट के लिख दिया। और ये क्या है, अब देखो अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, तो आपको ये रूल आना चाहिए। ये हो गया आपके पास में एल्डिहाइड, ये हैं RCOR, ये क्या हो गया, ये आपके पास में कीटोन हो गया। ऐसा जब भी होता है कीटोन होता है। ये क्या है, ये है आपके पास में एल्कीन। तो अब इसमें से प्रिंसिपल या मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा वो डिसाइड करेगी ये वाली टेबल। तो आपको पता है, अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन, इसमें से पहले कौन आता है, एल्डिहाइड आता है। तो इनका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, एल्डिहाइड होगा। कौन होगा, एल्डिहाइड होगा। और एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं, RCHO। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। पहली बात तो आपने ये समझ लिया NCERT से। तो आपके लिए ये भी सब्स्टिट्यूट हो गया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, और ये है सब्स्टिट्यूट, और ये भी है सब्स्टिट्यूट। नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई लोग, नंबरिंग करोगे आप लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए, 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग होगी। नंबरिंग को मैं अलग कलर से शो करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। 1 नंबर इसको दिया, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब देखो एक 2 नंबर पे भी ये कार्बन लगा है, इस कार्बन का नाम क्या है, मिथाइल। तो 2 पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल कौन बोल रहा है, 2 मिथाइल ये बोल रहा है, और ये 5 मिथाइल बोल रहा है, और मिथाइल बोल ही नहीं रहा है। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटा दिया क्योंकि 2 पे मिथाइल दिख रहा है, मुझे साफ दिख रहा है। 3 पे क्या, और ठीक है। तो पहले आपका रूल ये मतलब यही था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। तो आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहचाना, और फिर उसके बाद में आपके पास में मिथाइल को तो आपको लेना ही लेना था, तो आपने मिथाइल को भी लिया। और उसके बाद में फिर जो आपका अगला रूल था, मतलब एज ए रूल भी बोल सकते हैं इसको, रूल ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं। तो पहला मतलब आपको ये आपको समझ में आना ही आना चाहिए कि भाई किसको आप प्रिंसिपल फंक्शन मानोगे, वो ज़रूरी है आपके लिए। और अब देखो 3 पे लगा है, अब इसका नाम भाई अगर ये मेन चैन में नहीं आए तो इसको नाम क्या बोलोगे, तो आपके सामने दिख रहा है ना, इसको कीटो बोलते हैं। ऑप्शन में पड़ा है ना, ऑप्शन से ही काम चला लो, इसको कीटो बोलते हैं। और ये 3 नंबर पे 3 कीटो दोनों में सही है, 2 मिथाइल दोनों में सही है, हेग्स भी सही है। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो इसको ये बोलोगे 4 बोलोगे आप, हो गया आपका काम आंसर। तो यही आया समझ में, इसमें बस यही वाली चीज़ काम में आई है आपकी कि भाई आपका जो
मेन है ना ग्रुप, वो ग्रुप को पहचाना जरूरी है, वरना अगर आप कीटोन को मेन ग्रुप मान लेते तो आपका आंसर कुछ और ही आता, फिर और दिक्कत आ जाती, फिर और दिक्कत आती ना, फिर और दिक्कत आने लग जाती आपको। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है आपको, पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना आपने, उसके बाद में आपने नंबरिंग शुरू की प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देते हुए। अच्छा क्वेश्चन था 2017 का। और फिर 3 पे कीटो आ गया, और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 4 पे है, तो डबल बॉन्ड 4 पे है। कोई 3 पे बोल रहा था, कोई 2 पे बोल रहा था, कोई 5 पे बोल रहा था, तो कोई आंसर तो वहीं से भी हो जाता। चलो अपने तो आंसर आ गया। चलो चलो ये अपने काम आएगा, दोबारा कॉपी कर लेते हैं इसको, और एक बार यहाँ ले, जिसको वापस ले जाके रख देते हैं। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका था। इसमें बोलता है कि किसमें है ना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इक्वल है। मतलब बहुत बेसिक सा बेहुदा सा क्वेश्चन, जो आप पहले भी कर चुके हैं, कल मैं आपको करवा चुका था ये क्वेश्चन सब, ठीक है। तो यही करवाया था ना आपको, इसके स्ट्रक्चर बत देखे। वैसे आप सबको चेक कर सकते हैं, जैसे एक्सियो फॉर्म को भी चेक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, या हाइड्रोजन, उसके बाद 2 CN लगे, एक CN इस पे, एक CN इस पे, सी ऐसे लगता है CN ट्रिपल बॉन्ड, यही लगेगा ना, ऐसा ही लगेगा, ठीक है। तो ये आपका CN ऐसे लग जाएगा। उसके बाद में कितने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा, और पाई बॉन्ड कितने होंगे, 2 पाई बॉन्ड यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल पाई बॉन्ड कितने हुए, 4। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। CN2 छोड़िए, एक्सियो 4 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जीनोन, ऑक्सीजन आपको पता डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और जीनोन की वैलेंसी 8 होती है। अब इसमें टोटल देखिए, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 4 सिग्मा है इसमें, दिख रहे हैं। और हर एक डबल बॉन्ड में 1 पाई है, तो 4 सिग्मा और 4 पाई, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इसमें इक्वल है। आसान था क्वेश्चन। अब इसमें बोला है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करो। तो पहली बात बताऊँ, इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। अपन GOC1 में सीखते हैं टोटोमेरिज्म को, या GOC2 में सीखेंगे, जो भी है GOC1 में सीखेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो GOC1 में अपन टोटोमेरिज्म सीखेंगे, बट टोटोमेरिज्म का और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता है आपस में, ठीक है। कोई लेना देना नहीं होता है। जब कोई लेना देना नहीं है तो इसका सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाओ और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट कर लो। तो यहाँ मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ दोबारा से, CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5 है। C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। पहले पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, 2 ही तो पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है। सिग्मा कितने हैं, हाइड्रोजन को सिग्मा के बराबर काउंट करो, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 तो ये हो गए हाइड्रोजन की वजह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल 18। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना आसान है, आप सीख चुके हैं। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी बुक हो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। इसका IUPAC अपन इसका नाम दे दिया है और स्ट्रक्चर बनानी है, चलो कोई बात नहीं। इसमें देखो इसका नाम है, लास्ट में जो आता है ना वही पहले। देखो अपन क्या सीखे अभी तक, ऊपर NCERT का रूल था ना कि पहले सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं, बाद में कार्बन का नंबर लिखते हैं, और बाद में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे इसने लिखा है एसिड, एसिड मतलब COOH, ये इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। चलो मतलब ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ओके। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे आप, भाई कोई सा भी एक इसका किसी एक कंपाउंड का ये नाम होगा, नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से 1 नंबरिंग शुरू होगी, फिर लॉन्गेस्ट नंबरिंग, तो आपको पता है नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी। अब आप मैं ये लेता हूँ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा शामिल करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तो शामिल करना ही पड़ेगा। तो ये इसकी लॉन्गेस्ट चैन हो गई, इसको लेते तो आपकी ये लॉन्गेस्ट चैन हो जाती, इसको लेते
तो ये लॉन्गेस्ट चैन हो जाती, ये लॉन्गेस्ट चैन हो जाती। बड़ा अजीबोगरीब थोड़ा सा क्वेश्चन है, बट ऑप्शन से अगर आप एलिमिनेट करके करोगे तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आपको। ये क्या बोलता है, चलिए ये बोलता है 3 पे इथाइल होना चाहिए, 1 2 3, ये इथाइल ग्रुप है, 3 पे इथाइल। इसमें इथाइल है ही नहीं, जब इथाइल ही नहीं है तो क्या माथा माथा फोड़े अपना कोई। इसमें कहाँ इथाइल ग्रुप है, इथाइल मतलब 2 कार्बन, एक और एक 2 कार्बन। इसमें भी इथाइल नहीं है, इसमें भी इथाइल नहीं है, आंसर आ गया। फिर क्या बोलता है, 2 पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH, 2 नंबर पे OH होना चाहिए। इसमें भी 2 पे OH है, इसमें भी 2 पे OH है, इसमें 2 पे OH भी नहीं है। OH तो सीधा 1 1 2 3 4 पे आ रहा है, इस पे 1 2 3 पे OH आ रहा है, तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। 4 पे मिथाइल आना चाहिए, मिथाइल मतलब 1 कार्बन, इसमें मिथाइल ही नहीं है। इसमें 1 2 3 4 पे मिथाइल आ रहा है, सही बात है। इसमें ये 4 पे मिथाइल भी आ रहा है, तो ऐसे आप एलिमिनेट करके आपने फटाफट से कर लिया। तो डरावने होते हैं, ये डराते हैं आपको दिखाने से, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑप्शन चीज़ें देखो ना, इनको देखो कौन सा कहाँ पे लगा है, बस पहचानना है कि कौन कहाँ पे बैठा है, और रूल पता होने चाहिए। NCERT के 3 रूल जो मैंने आपको सिंपल से छोटा सा करके को लिखा दिया ऐसे। अब देखो यहाँ पे अपना रूल तो यही है, बस इसी से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना, JEE के नीट के सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई दूसरा काम में लेता हूँ। ये IUPAC का क्वेश्चन आया हुआ नीट में 2012 में, ठीक है। तो इसमें देखोगे ना कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, कौन सा नहीं सही है, पहले तो ये बात भी होना चाहिए, वरना क्या होता है पूछा क्या अपन बता क्या रहे, वो हो जाती है दिक्कत। यहाँ पे ये वाला रूल काम आएगा, तो ये वाला टेबल यहाँ से वापस चिपका देते हैं। ये इसकी लॉन्गेस्ट चैन हो गई। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ये RCOR हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहचाना सीख गए आप। और एक ये पूरे पीछे वाले को R मान लो, RCOOH, ये एसिड है। तो ईथर क्या बोल रहा हूँ मैं, कीटोन, इसको बोलेंगे कीटोन, और ये है एसिड। कीटोन और एसिड में अगर आप देखोगे तो एसिड सबसे आगे होता है, तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल तो एसिड हो गया। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे आप, पहले मैं इसकी हाईलाइटिंग कर लेता हूँ। ये लॉन्गेस्ट चैन हो गई आपकी, नंबरिंग तो इधर से ही करोगे क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही है। तो 1 2 3 4 5 पे क्या लगा है, ऑक्सो। आप बोले थे पिछली बार तो भैया आपने वहाँ कीटो लगा दिया था, हाँ पिछली बार आपने कीटो वर्ड यूज़ किया था। तो जब है ना, ये आप याद रख लो कि जब आप लिखो खुद से एक बार कहीं पे भी लिख लो, जब कीटोन ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो उसके लिए ऑक्सो या फिर कीटो वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए 5 पे आ गया, तो 5 ऑक्सो और 6 कार्बन हैं टोटल, हेक्सेनोइक एसिड। ये तो सही बात है, इसमें तो कोई वो दिक्कत भी नहीं है भाई, ऐसा ही तो होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना, इसके में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो सही नाम है, अपने को तो गलत पता है पहचानना है। ये देखिए ये एल्कीन है, ये इसकी लॉन्गेस्ट चैन हो गई। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, इधर से क्यों करेंगे भाई, क्योंकि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड। तो 3 और 3 पे एक लगा है ग्रुप, इसका नाम है ब्रोमो, 3 ब्रोमो। मैथ एथ प्रोप 3 ब्रोमो, सही बात है। प्रोप और 1 पे इन लगा है, ये भी सही बात है। चलिए इसका नाम करते हैं। ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चैन, हो गई। नंबरिंग करते हैं 1 2, अब इधर से क्यों नहीं की, अब आपको समझ में आना चाहिए, इधर 3 पे आ रहा है इधर 2 पे आ रहा है, साफ दिख रहा है, अंधे नहीं हो तो। 4 5 6 हेक्सेन है, देखो इसका नाम B से शुरू हो रहा है तो, और ब्रोमो, और इसका नाम M से, इसका नाम भी M से। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे ना, पहले B आता है अल्फ़ाबेट में तो पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो। अब 2 और 4 पे मिथाइल लगा है तो 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये भी सही बात है ना। चलिए उसके बाद में सही है तो इसको पहचानते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट चैन ये हो गई। नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो 1 2
3 4 2 पे देखो क्यों, ये फिनाइल, इस बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग अगर मेन चैन में नहीं आती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं फिनाइल। तो फिनाइल कित पे आना चाहिए था, 2 पे आना चाहिए, ये 3 पे फिनाइल बोल रहा है, गलत है, यही गलत है और यही अपना आंसर आ गया। चलिए कितने क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं और मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ बहुत। मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा लिए आपको, वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा और वैसे भी आपको पता है आज 2 वीडियो आ रखे हैं, सुबह एक आया था। तो चलिए, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब सिस और ट्रांस, अब आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत आसान सी बात होती है। दोनों ग्रुप अगर अपन ने उसमें कोऑर्डिनेशन में पढ़ाई है ना कि दोनों ग्रुप अगर 180 पे हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ट्रांस। तो कार्बन कार्बन 180 पे है तो ट्रांस हो गया, ये ट्रांस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया। नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3, क्यों, क्योंकि 1 2 3 करोगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जो है ना आपका वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड, क्योंकि अपने को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। तो प्रिंसिपल को कम नंबर देने के लिए डबल बॉन्ड पहले जल्दी कहाँ से आ रहा है, तो इधर से आ रहा है, तो इधर से शुरू कर देंगे 4 5। अब इस पर ग्रुप तो एक ही लगा है, 2 लगे हैं, एक तो क्लोरो और एक आयोडो, तो क्लोरो को पहले लिखेंगे, तो 2 पे क्लोरो और 3 पे आयोडो, आसान तो नाम था। इसमें आप लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन, डबल बॉन्ड को लेना ही लेना है, एक तो ये लाइन चैन हो सकती है, ठीक है, और एक हो सकती है ये, तो ये होगी ना, तो इतना गंदा सा ग्रुप आएगा और ऐसा कोई आपको दिख भी नहीं रहा कि इस ग्रुप का नाम लिखा हो। तो अपनी लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन हो गया ये। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्यों नंबरिंग शुरू की, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए क्योंकि वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। 3 पे लगाया 1 2 3, 3 के इसके वर्ड यूज़ करते हैं प्रोपाइल, और ये क्या है, एक और एक 2 कार्बन है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इथाइल। इथाइल कहाँ पे लगा है, पी, ये पी से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा था, ई को पहले लिखेंगे, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेग्स 1 इन। आसान तो है, वही तो सारे रूल काम में ले रहा हूँ और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा के दिखा रहा हूँ आपको, कर रहा हूँ ना सारे के सारे PYQ। इसका IUPAC नाम निकालना है, लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन क्या ही सिलेक्शन करूँ भाई, सीधी सी बात है भाई, इतना आपके पास माइंड होना चाहिए कि सीधी सी चैन है, इसमें क्या कौन सी चैन लूँगा, यही तो चैन लूँगा। अब इसमें ये रूल काम आना है, इसमें ये आपको पूछा है अगर आपको डबल बॉन्ड भी दिया हो और ट्रिपल बॉन्ड भी दिया है तो इसमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता कौन होता है, तो डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बाद में आ रहा है, तो आपका डबल बॉन्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये बात आपको पता करनी है। तो 1 2 3 नंबरिंग इधर से कर रहा हो तो 3 नंबर पे आ रहा है, और इधर से कर रहा हो तो 1 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग इधर से होगी। ये बात थी मेन इस क्वेश्चन की, बस ये आपको NCERT की ये लाइन हर क्वेश्चन में यूज़ आ रही है, ये आपको पता है कि नहीं है, बस यही आपसे पूछना चाह रहा है वो, यही उसकी मंशा है कि आपको बस पता हो, बाकी सब बला बला ऐसे ही फालतू की चीज़ें हैं, कोई काम की नहीं है। तो ठीक है, तो NCERT के अकॉर्डिंग तो ये होता है, बट अगर आप देखोगे ना तो आपको पता है हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका NCERT में कुछ और लिखा हो और एग्जामिनर कुछ आंसर कुछ और देता है, ऐसा क्वेश्चन हर साल होता है। तो उस साल भी हुआ था, मतलब हर साल आपको पता ही है ना, कभी मेटलर्जी का कुछ क्वेश्चन ऐसा आया था 2020 में, और मतलब 1 2 क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि बोलते हैं बोनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, कुछ ना कुछ NTA आंसर दे देता है। तो 2002 में ये जब 10 में CBSE क्वेश्चन का एग्ज़ाम करवाता था तब उसने एलन वालों ने बोला था कि हाँ ये नाम सही होगा, 4 पे आइन है और 2 पे इन है, ये नाम आना चाहिए NCERT के अकॉर्डिंग, जो कि सही है। बट इन्होंने एग्ज़ाम का मैं नाम दिया था ये वाला सही, बता दूं मैं आपको सही से पूरा पूरा, मैं अगर NCERT के रूल फॉलो करूँगा तो यही नाम आएगा, क्योंकि ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंट हो गया, और 4 पे डबल बॉन्ड है और 2 पे 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है और 2 पे डबल बॉन्ड है। बट इन्होंने इसको सही माना था, बोला है कि इसको 1 2 3, बट अपन तो अब NCERT को ही सही मान के चलेंगे। तो ये तो अब ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हो गया प्रिंसिपल, और ये हो गया आपके लिए सब्स्टिट्यूट। तो पहले सब्स्टिट्यूट को लिखोगे ना, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सब्स्टिट्यूट को पहले लिख दिया, 4 पे सब्स्टिट्यूट है आइन, आइन है ना, आइन होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, और आइन को इंग्लिश में YN लिखते हैं, तो आइन, और 2 इन,
इन मतलब डबल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं। तो मैं तो इसको यही लिखूंगा। आप भले इस किसी और के साथ डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या अलग अलग बुक में इसका नाम भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग ही गया कि ये 2010 का क्वेश्चन है, क्योंकि इस रूल को तो फॉलो करवाओ यार एनसीईआरटी वाले को। चलिए, मैंने ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था कोचिंग में तो मुझे भी यही करवाया गया था, कि ये बताया गया था कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन इसमें हुआ था, देखा क्वेश्चन तो मुझे याद आ गया। ये तो वही क्वेश्चन है वापिस शायद, नहीं ये नहीं है, ये थोड़ा इसमें क्या था, किनारे पे नहीं था। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, ये रूल यहाँ पे भी काम आएगा। डबल बॉन्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट वर्ड होगा, ब्यूटीन है ना, ब्यूट वर्ड यूज होगा। और 1 पे जो है ना भाई आपका इन कहाँ पे, इन है 1 पे। कौन बोल रहा है इन 1 पे, ये बोल रहा है इन 3 पे है, गलत। ये भी बोल रहा है इन 3 पे हैं, ये बोल रहा है इन 1 पे हैं, ये बोल रहा है इन 3 पे हैं। मतलब इसमें तो एनसीईआरटी फॉलो हुई है, बट इसने अच्छा खासा रुला दिया आपको, इन और आइन देखना है। तो आपने देखा कि आपका जो इन था ना वो तो था 1 नंबर पे, और आइन था वो आपका था 3 नंबर पे। वो आपको चेक किया, पहले ये यूज़ किया चीज़ कि प्रिंसिपल इन है, नंबरिंग किया, और इन 1 पे आ रहा है और आइन 3 पे आ रहा है, उसको यहाँ पे अप्लाई किया तो आंसर आ गया। ये देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गई, ये चैन हो गई, ये वाली। अरे यार इसको एक तो कर लेता हूँ थोड़ा सा डल, ये यूज़ करते हैं, ये अच्छी है। ये हो गई आपकी चैन। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए बेकार सा नाम है। अब आप बोलोगे भैया कि ऑक्सीजन आपने हमको ये बताया कि या तो ऐसे सेलेक्ट होता है या ऐसे जुड़ता है, अब आपने ऑक्सीजन को ऐसे कैसे जोड़ दिया, है ना। तो इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, ये क्वेश्चन ही गलत है। छोड़ो इसको, बेकार सा। 2006 के क्वेश्चन को देखना और आप खुद कर देना। ये 2003 का क्वेश्चन करते हैं अपन। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन बन रहे हैं इसमें, और इधर नीचे आते तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही हो गई आपकी, 8 कार्बन की। ऑक्टेन हो गई, ये तो हेप्टेन बोल रहा है, इसको तो पहले ही कट कर दो। 1 2 3, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इधर से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 3 पे आपका मिथाइल लगा है और 4 पे इथाइल लगा है, तो इथाइल को पहले लिखोगे ना, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। भाई किसी को कितना भी नंबर मिले, नाम तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होगा, तो ये बात अपन सीख चुके हैं। इसका नाम लिखना है। अब फिर से वही चीज़ काम आ रही बार बार कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब भी होंगे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो आप। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है। अब ये आपका सब्स्टिट्यूट है और ये आपका प्रिंसिपल है। तो न प्रिंसिपल इन है, इन कितने पे हैं, 2 पे हैं, और आइन कितने पे हैं, 5 पे हैं। तो अब ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो जिसमें आइन 5 पे हो और ये हो 1 हेक्सीन और आइन 5 आइन। ओके 2001। कितने बहुत सारे क्वेश्चन रह गए, मतलब मैं नहीं करवा पाऊंगा आज शायद तक, कल के वीडियो में अपन क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक ही क्वेश्चन करते हैं। बीच में पहला 2 नंबर कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो 2 नंबर में इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 3 नंबर कार्बन इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। फिर 5 नंबर इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो sp2 हो गया। 6 नंबर कार्बन
4 बॉन्ड बना रखे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये 2009 का क्वेश्चन है, आसान तो था। ठीक है, चलिए बहुत है आज इतना, आगे कल करेंगे।